Class 3rd Science Chapter 4 Earth and its Neighbors. Hello kids, I am Diksha Bansal and you are watching D Tutorials. लेसन नंबर 4 आर अर्थ एंड इट्स नेबर्स। तो इसमें हम समझेंगे आर मतलब हमारी अर्थ और इसके पड़ोसी। नेबर्स क्या होते हैं? पड़ोसी। ठीक है, तो इस लेसन में हम अपने अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे, लाइक सन, मून, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स। गेट सेट गो। फर्स्ट इसमें लिखा है हु आर वी। हु का मीन क्या होता है? कौन। हु आर वी, हम कौन है। ठीक है, सोल्व द रीडर्स एंड फाइंड आउट। हमने यहाँ पे जो रीडर्स दी हुई हैं उन्हें सोल्व करना है और उनके आंसर फाइंड आउट यानी ढूंढना है उनके आंसर। फर्स्ट है आई हैव 2 डिस्क इन माई नेम। तो ये कह रहे हैं कि मेरे नाम में 2 डिस्क हैं। क्या डिस्क कौन सी होती है? ये देखिए, ये MOON। ये जो ओ क्या है? ओ की जो शेप होती है वो कैसी होती है? डिस्क की तरह। जो सीडी नहीं होती, सीडी जैसी जो शेप होती, सीडी की जो शेप होती है वो भी सर्कल की तरह होती है। और जो मून में जो ओ आ रहे हैं उसकी जो शेप होती है वो भी डिस्क की तरह होती है। ठीक, मेरे नाम में क्या आ रहे हैं? 2 सर्कल आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? मून। MOON, मून। सेकेंड वन इज द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ माई नेम इज अ सेंस ऑर्गन। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट 3 लेटर्स है, मतलब पहले 3 लेटर्स, वो किसके नेम है? वो एक सेंस ऑर्गन है। तो उसका आंसर क्या हुआ? अर्थ। EAR। EAR क्या हो गया? ईयर। ईयर क्या होता है? ये एक सेंस ऑर्गन है। तो हमारे शरीर में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5. तो क्या नेम है उनके? Skin, eyes, ears, nose, tongue. हाँ, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। तो उसमें एक है ईयर, EAR, ईयर। और इसका आंसर क्या है? अर्थ है। आई ट्विंकल इन द स्काई। मैं स्काई में ट्विंकल करता हूँ। ट्विंकल करना क्या होता है? टिमटिमाना। तो ये रात को टिमटिमाते हैं। तो वो कौन रात को टिमटिमाते हैं? स्काई में। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो किससे बनी है? मेड अप मतलब बनना। तो अर्थ किससे बनी है? लैंड, वाटर एंड एयर। अर्थ बनी है धरती से, पानी है उसमें और एयर है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर एंड 1/4 इज लैंड। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ का जो सरफेस है, यानी अर्थ की जो धरती है वो किससे बनी हुई है? अर्थ की जो सरफेस वो वाटर से बना हुआ है। उसका 3/4 का जो हिस्सा है, 3/4 जो हिस्सा है वो किससे है? वाटर से बना हुआ है। और 1/4 जो पार्ट है वो किसमें है? लैंड है। Land. तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। Air. तो अर्थ के, देखिए जो अर्थ है उसके ऊपर एक परत है। वो कौन सी परत है? एयर की। Air. अब नेक्स्ट है द प्लैनेट्स। द अर्थ इज फार फार अवे फ्रॉम द सन। जो अर्थ है वो सन से बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन। तो टोटल कितने प्लैनेट हैं अर्थ के? वो है 8 प्लैनेट्स। तो 8 प्लैनेट्स में एक इट इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन। तो ये देखिए, ये हमारी ये सन है और ये रहा हमारा अर्थ। और टोटल कितने? 8 प्लैनेट है। ये रहा मरकरी, वीनस, ये थर्ड में आ गया अर्थ। फिर ये रहा मार्स, जुपिटर, ये है सैटर्न, यूरेनस And और Neptune. यस नेपट्यून। सन एंड दीज 8 प्लैनेट्स टुगेदर, टुगेदर मीन्स क्या होता है? साथ में। फोम, फोम का मतलब होता है बनना। आर सोलर सिस्टम। तो ये कह रहे हैं कि सन और ये 8 प्लैनेट्स है, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? साथ में सोलर, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। ओन मीन्स क्या होता है? अपनी। दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम। दिस मेक्स प्लैनेट्स ग्लो। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं इनकी खुद की अपनी, ओन मीन्स क्या होता है? अपनी लाइट नहीं होती है। इन प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है। तो ये कैसे फिर इन पे हमें, जैसे अगर किसी भी प्लैनेट पर अगर लाइट नहीं है तो फिर हम भी अर्थ पे रहते हैं, अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो हमें उस पर लाइट कैसे मिलती है? तो हमें उस पे लाइट मिलती है सन से। तो दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम। तो जो सन है, ये देखिए, ये हमारे प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स की खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है। तो इन्हें लाइट कहां से मिलती है? सन से। जो सन है इसकी रेस इन सभी प्लैनेट्स पे पड़ती है और इन रेस से इनको सनलाइट मिलती है और ये ग्लो करते हैं। देखिए, द अर्थ अपीयर्स टू बी वेरी बिग प्लेस टू अस। तो देखिए, अगर हम देखते हैं तो हमें अर्थ बहुत बड़ी दिखाई दे, वेरी बिग प्लेस यानी बहुत बड़ी जगह दिखाई देती है। अस मीन्स हमें। हाउएवर, बल्कि क्या होता है? कंपेयर्ड विद द सन एंड द सम अदर स्टार्स। तो अगर हम क्या करें? सन और अदर स्टार्स से इसका कंपैरिजन करें, अर्थ का कंपैरिजन करें, इट इज अ वेरी स्मॉल। तो ये बहुत स्मॉल है। नाउ कैन यू इमेजिन the size of the universe that has the sun, the stars and the planets in it। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? कैन का मतलब होता है सकता। कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साइज को आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा, कि इसमें सन भी है, स्टार्स भी हैं और अदर प्लैनेट्स भी हैं।
तो अब आप देखो कि ये रहा अर्थ और ये सारे बाकी प्लैनेट्स हैं, तो इनका साइज देखो और ये है सन। अगर आप इन सन के साथ अगर आप अर्थ के साइज को आप कंपेयर करते हो तो अर्थ बहुत छोटी है, तो ये सन देखो, सन बहुत बड़ा है। और अगर यहाँ पे जो बाकी स्टार्स जो बताए हुए हैं ये वो स्टार्स है जो रात को चमकते हैं, ये स्टार, सन इज आल्सो स्टार, और ये बाकी ये जो स्टार्स है जो रात को चमकते हैं, तो ये उनकी बात करें, इनका जो साइज होता है, इनका साइज भी अर्थ से, अगर हम अर्थ से इन स्टार्स का अगर हम कंपेयर करें तो अर्थ बहुत छोटी है और ये स्टार्स, इनका जो साइज बहुत बड़ा होता है। बट ये अर्थ से इतनी दूर है, ये अर्थ से बहुत दूर होने की वजह से हमें ये रात को बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बट जो सन है वो क्या है कि वो अर्थ के क्लोज है, तो इसलिए हमें सन का साइज तो बड़ा दिखाई देता है। बट ये जो रात को हमें स्टार्स दिखाई देते हैं, इनके बहुत दूर होने की वजह से हमें अर्थ से जब हम इसे देखते हैं तो हमें इनका साइज बहुत ही छोटा दिखाई देता है। आ गया द शेप ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ की शेप के बारे में समझेंगे कि जो अर्थ की शेप है वो सर्कल है, और उसके बारे में पहले क्या परसेप्शन थी। तो अब ये कह रहे हैं कि लॉन्ग एगो, एगो यानी पहले, बहुत पहले क्या था कि लोग ये सोचते थे, थॉट मतलब सोचना, लोग ये सोचते थे कि जो अर्थ है उसका साइज कैसे है, वो फ्लैट है, वो समतल है। बट अब क्या है, नाउ मीन्स अब हमारे पास प्रूफ है कि हम ये शो कर सके, शो मतलब दिखा सके कि जो अर्थ है वो राउंड है। हैव यू एवर वॉच्ड अ शिप सेल अवे फ्रॉम द शोर। शोर क्या होता है, समुद्र का किनारा। सेल क्या होता है, जब हम शिप को चलाते हैं उसे सेल करना कहते हैं, ठीक है। हाउ डज इट गो आउट ऑफ साइट, साइट मतलब नजर। द लोअर पार्ट डिसअपियर फर्स्ट, डिसअपियर हमें दिखाई ना देना, एंड द टॉप डिसअपियर लास्ट। दिस इज बिकॉज इट इज सेलिंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस। तो अब इसमें इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या बताया कि क्या आपने कभी देखा है एक शिप जो कि समुंदर में जो शिप जा रही होती है तो वो अपने किनारे से कैसे दूर होती है। तो वो कह रहे हैं कि हाउ डज इट, तो ये हमारी नजर से, आउट ऑफ साइट मतलब हमारी नजर से ये कैसे, हाउ मीन्स कैसे, तो ये कैसे दूर जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ देखो हमें ये फिगर बताई हुई है कि ये देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, अब ये जो बोट है ये जा रही है, तो ये क्या है, समुंदर है, और यहाँ पे देखो ये शिप है। जब ये शिप यहाँ से गुजर रही है तो हमें क्या है कि हमें ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है और ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। तो जब ये देखो अब ये हमारे पास है तो हमें सारी दिखाई दे रहा है, जब ये दूर चली जाएगी तो दूर हुई तो हमें क्या, ये ऊपर वाला पोर्शन तो दिखाई दे रहा है, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो लोअर पोर्शन होता है वो हमें जल्दी डिसअपियर हो जाता है हमारी नजरों से, ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हमें बाद में डिसअपियर होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि जो अर्थ की जो शेप है वो कर्व्ड है, इसका जो ऊपरी जो इसकी बाहरी परत है, जो इसका सरफेस है वो कर्व्ड है। अब वो कह रहे हैं कि अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स एगो सेलर्स कौन होते हैं, नाविक जो बोट को चलाते हैं उनको सेलर्स बोलते हैं। सेलर्स हैड प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। तो अब वो कह रहे हैं कि फ्यू मीन्स कुछ 100 साल पहले की ये बात बता रहे हैं कि जो सेलर्स हैं उन्होंने ये प्रूव कर दिया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो अर्थ है वो राउंड होती है, वो गोल है उसकी जो शेप। दे स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। सर्टेन मीन्स क्या होता है, डेफिनेट। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया, उन्होंने एक सर्टेन पॉइंट से सेल करना, यानी उन्होंने बोट को चलाना शुरू किया। सेल्ड ऑन एंड रीच्ड मीन्स क्या होता है, पहुंचना। द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। दिस कैन हैपन ओनली इफ द पाथ इज सर्कुलर। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ये देखो ये अर्थ है, तो यहां से ये देखो जैसे जो सेलर्स हैं उन्होंने इस पाथ से उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो फिर वो वहां से ऐसे चल पड़े और वो ऐसे उन्होंने सेल करते रहे और एंड में क्या हुआ, वो सेम पॉइंट पर पहुंच गए। तो वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने यहाँ से शुरू किया और फिर वो ऐसे जाते रहे सेलिंग करते रहे और एंड में फिर से उसी पॉइंट में पहुंच गए। तो इसका कारण क्यों है, वो सेम पॉइंट में क्यों पहुंचे, क्योंकि जो उनका जो रास्ता था, पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता उनका सर्कुलर था, वो गोल था, ठीक है। फोटोग्राफ टेकन ऑन स्पेस ट्रिप शो दैट द अर्थ इज राउंड। तो अब वो कह रहे हैं कि फोटोग्राफी ली हुई है जब स्पेस में, देखिए स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं तो उस ट्रिप को हम क्या कह रहे हैं, स्पेस ट्रिप्स कह रहे हैं। तो जब एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं तो वहां से भी पिक्चर्स ली गई हैं, फोटोग्राफ्स ली गई हैं, उससे भी हमें ये पता चला कि जो अर्थ की जो शेप क्या है वो राउंड है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट था। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। हु लैंडेड ऑन द मून in 1969 so that the earth appear round from the moon। अब वो कह रहे हैं कि जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है उन्होंने क्या किया था, जब वो मून पर लैंड हुए थे, लैंड मतलब मून पर पहुंचना, ठीक है, तो वो जब मून पे लैंड हुए थे 1969 में, सो मीन्स क्या होता है, देखना। तो उन्होंने ये देखा था कि जो अर्थ की जो शेप है वो कैसी दिखाई देती है मून से, फ्रॉम मीन्स से, तो मून से कैसी दिखाई देती है, राउंड दिखाई देती है अर्थ की शेप। ओके, द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस। तो अब वो कह रहे हैं कि बल्कि हमें तो क्या होता है कि हम जब देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि अर्थ है वो फ्लैट है, हमें कैसी दिखाई देती है, अर्थ फ्लैट दिखाई देती है। दिस इज बिकॉज, तो इसका क्या कारण है, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, व्हाट वी सी, व्हाट मीन्स जो हम देखते हैं, सी मीन्स देखना, जो हमें दिखाई देता है, इज
ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ अ वेरी बिग आर्क। आर्क क्या होता है, ये देखिए, ये रहा आर्क, ये देखिए ये आर्क है कि हमें जो अर्थ है वो फ्लैट क्यों दिखाई देते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि ये देखो ये आर्क है और यहाँ पे ये देखो ये टाइनी सा पार्ट है, टाइनी मीन्स छोटा, छोटा सा पार्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो हम जब भी देखते हैं तो अर्थ तो बहुत बड़ी है, पर हम जब उसे देखते हैं तो हमें क्या एक छोटा सा पार्ट दिखाई देता है। तो वो जो छोटा सा पार्ट हम जब देखते हैं तो हमें वो क्या दिखता है, वो हमें फ्लैट दिखता है। अब देखो अगर हम इतना भी हिस्सा अगर हम देखें, ये देखो उन्होंने तो काफी छोटा दिखाया, अगर हम इतना हिस्सा भी हमें दिखाई दे तो ये फ्लैट ही तो दिख रहा है ना, ये सारी की सारी यहाँ पे फ्लैट ही है। तो इस वजह से ये जो अर्थ है वो फ्लैट दिखाई देती है। अब ये देखिए इस पिक्चर में दिखाई, ये मून है और ये अर्थ है, और मून से ये पिक्चर ली गई है। तो मून से अगर हम देखते हैं तो हमें अर्थ की जो शेप है वो हमें कैसी दिखाई देती है, राउंड दिखाई देती है। अभी तक हमने क्या समझा, तो पहले हमने प्लैनेट्स के बारे में समझ लिया, और अब उसके बाद हमने अर्थ की शेप के बारे में समझ लिया। तो अब हम क्या समझे, अर्थ की मूवमेंट के बारे में, वो है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। किड्स, अब हम समझेंगे कि हमारी अर्थ कैसे मूव करती है और उस मूवमेंट के क्या इफेक्ट पड़ते हैं अर्थ के ऊपर। तो आप देखो ये हमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हमें बता रहे हैं कि देखिए सबसे पहले क्या, हमने एक बैंगल लेनी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बैंगल है। हम इसे क्या करेंगे, इस बैंगल को हम टेबल पे रख के हम इसे स्पिन करते हैं। स्पिन मतलब इसको घुमाना, हम इस बैंगल को घुमा रहे हैं। तो जब ये बैंगल घूम रही है तो वो कैसी दिखाई देगी, वो इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। जब ये बैंगल घूमती है तो वो ऐसी दिखाई देगी। तो इसमें क्या होगा कि ये जो बैंगल है वो एक बॉल की तरह हमें दिखेगी। इट लुक्स लाइक अ बॉल इन द सेंटर ऑफ दिस बॉल। तो अगर हम इस बॉल के सेंटर में देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक ये लाइन है, ये ब्लू कलर की जो ये लाइन है ये क्या है, इसका एक्सिस पॉइंट है। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये जो बैंगल कैसे घूम रही है, उसमें ये देखो इस तरीके से ऐसे लाइन फॉर्म कर करके ये घूम रही है, ठीक है। जो लाइन है वो रियल में अगर हम जब भी बैंगल को घुमा रहे हैं तो हमें ये लाइन्स नहीं दिखाई देती, बट ये लाइंस क्यों ड्रॉ की गई हैं, हमें ये दिखाने के लिए कि जो बैंगल है वो इस तरीके से घूमती है। और ये जो लाइंस है ये हमने ड्रॉ की है, तो ये रियल में तो होती नहीं, ये इमेजिनरी होती है। सारे की जैसे ये बैंगल घूम रही है, इसका जो ये एक्सिस पॉइंट है, इसी अकॉर्डिंग ही जो ये अर्थ होती है, हमारी अर्थ है, वो भी ऐसे ही घूमती है, उसका भी एक एक्सिस पॉइंट होता है। बाकी ऊपर कोई लाइन नहीं लगी हुई। तो ये जो लाइन है ये हमने ड्रॉ की हुई है ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। हमारे लिए हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है। तो अब देखिए व्हेन द बैंगल वाज स्पिनिंग देयर अपीयर्ड एन एक्सिस। देखिए अब जो बैंगल ये घूम रही थी, स्पिनिंग मतलब घूम रही थी, तो उसमें एक एक्सिस पॉइंट हमें दिखाई दे रहा था। ये देखिए ये हमने लाइन लगाई हुई है ना, बट दिस वाज नॉट रियल, ये रियल तो है नहीं है। द एक्सिस वाज एन इमेजिनरी लाइन। तो ये जो एक्सिस क्या है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कल्पना की गई है हमारी तरफ से, ऑन विच द बैंगल वाज स्पिनिंग, कि जिसके उस इमेजिनरी लाइन के ऊपर ये बैंगल क्या है, घूम रही थी। सिमिलरली द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जो ये हमारी अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पे, ये देखिए ये रहा एक्सिस। हमने देखना था कि हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है। तो ये देखिए ये हमारी अर्थ है, तो जब ये अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोटेट। भी अपने एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, ठीक है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। तो जब वो कह रहे हैं कि अर्थ ऐसे अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रोटेशन। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ किस तरफ से घूमती है, ये देखो यहाँ पे नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये रहा वेस्ट और इधर है ईस्ट। तो अर्थ कैसे घूमेगी, वेस्ट टू ईस्ट, वो इस तरीके से ऐसे करके घूमेगी, ऐसे। तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमेगी, ठीक है। द अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड। टिल्टेड मतलब टेढ़ा, तो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये अर्थ का ये देखो ये एक्सिस पॉइंट है, ये थोड़ा सा टेढ़ा भी है, ये टिल्टेड है, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स। तो जो अर्थ है वो अपना ये जो रोटेशन है, वन रोटेशन है, वो कब कंप्लीट करती है, अबाउट 24 आवर्स, यानी एक दिन में वो 24 आवर्स में अपना वन रोटेशन कंप्लीट करती है। दैट मेक्स अ कंप्लीट डे। और 24 आवर्स से क्या बनता है, एक कंप्लीट डे बनता है। तो क्या अब आपको समझ में आया कि रोटेशन क्या होता है, कि जब अर्थ, ये जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे घूमती है, एक ही जगह पे रह के अपने एक्सिस पे, ऐसे देखो ये अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो उस घूमने को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। और ये रोटेशन होती है वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है, ये 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। और इसी रोटेशन की वजह से क्या बनता है, डे और नाइट बनते हैं। देखो रोटेशन कोजेस डे एंड नाइट। कोजेस क्या होता है, कारण। तो इस रोटेशन की वजह से, इस रोटेशन के कारण डे और नाइट बनते हैं। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन अ रबर बॉल रोटेट्स इन द लाइट ऑफ ए टॉर्च। तो अब वो कह रहे हैं कि जब हम एक बॉल ले लेते हैं, उस बॉल को हम टॉर्च की लाइट में रोटेट कर रहे हैं, तो तब क्या होगा, डू दिस एक्टिविटी टू सी हाउ डेज एंड नाइट आर फॉर्म्ड। तो अब वो कह रहे हैं कि इस एक्टिविटी को आप करो और ये देखो कि डे और नाइट कैसे फॉर्म होते हैं। किड्स, अब हम समझते हैं कि जो डे और नाइट कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक ऑरेंज लिया है, वो हमारी अर्थ है, और मैंने
मोबाइल पे फ्लैश लाइट ऑन कर दी है, वो हमारा सन है। तो हमने टॉर्च की जगह क्या है, ये वाली फ्लैश लाइट ऑन कर दी है मोबाइल की। तो ये आप देखिए सन है, सन की रेस ऊपर पड़ रही है अर्थ के ऊपर। देखिए अर्थ के ऊपर रेस पड़ रही है, तो जिस एरिया में देखो, जिस एरिया में लाइट पड़ रही है वहां पे डे बन जाती है, और जिस एरिया में लाइट नहीं पड़ रही वो एरिया क्या हो गया, नाइट हो गया। ठीक है, अब अर्थ क्या है, वो अपने एरिया में ऐसे देखो, अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट होती रहती है। तो देखिए जैसे जैसे अर्थ, देखिए अर्थ तो अपनी रोटेशन कर रही है, तो इस तरीके से डे और नाइट फॉर्म होते रहते हैं। जहां पर लाइट पड़ेगी वहां पर डे हो जाएगा, और जहां पर सन की रेस नहीं पड़ रही है वहां पे क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। अब आप देखो ये पिक्चर दी हुई है, ये देखो ये टॉर्च, हमने टॉर्च की लाइट चला रखी है, और यहाँ पे ये बॉल है। ठीक है, तो इसमें हम गए, जिस जगह पे टॉर्च की लाइट पड़ रही है वहां पे तो हो गया डे, और जिस जगह पे टॉर्च की लाइट नहीं पड़ रही तो वहां पे हो गया नाइट। सेम ऐसे ही ये जो टॉर्च है, तो अब आप इस फिगर को देखो, तो ये देखो ये टॉर्च क्या है, ये सन है, और यहाँ पे क्या है, हमारी अर्थ है। तो अर्थ पे देखो सन की रेस जिस जगह पे जाएंगी तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, डे बन जाएगा, और जिस जगह पे नहीं जाएंगी तो वहां पे क्या होगी, नाइट हो जाएगी। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वो कह रहे हैं कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो हाफ ऑफ इट फेसेस द सन, तो आधा जो हिस्सा होता है वो तो सन की तरफ फेस कर रहा होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, डे बन जाता है। दिस हाफ विच गेट्स लाइट फ्रॉम द सन हैज डे, तो वो हाफ हिस्सा है जहां पे लाइट पड़ रही है वो हिस्सा डे बन जाएगा। द अदर हाफ विच डजंट गेट लाइट फ्रॉम द सन, दूसरा आधा हिस्सा है जहां पे लाइट अगर नहीं जा रही तो उस हिस्से पे क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। द अर्थ गोज ऑन रोटेटिंग, जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट करती रहती है, एंड डे चेंजेस इनटू नाइट, और जो डे होता है वो नाइट में चेंज हो जाता है, एंड नाइट चेंजेस इनटू डे, और जो नाइट होती है वो डे में चेंज हो जाती है। दस द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, रोटेट करती है, उस रोटेशन की वजह से क्या बनता है, डे और नाइट बनते हैं। ठीक है, तो अब आपने रोटेशन के बारे में समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, रेवोल्यूशन। तो अब रेवोल्यूशन क्या होती है, तो अभी हमने देखने की रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारा सन है, और ये मरकरी है, और ये वीनस है, और ये हमारी आगे अर्थ आ गई। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब हमने देखना है रेवोल्यूशन कैसे हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए ये सन खड़ा है। ठीक है, तो अब ये मरकरी, देखिए मरकरी भी अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब सेम ऐसे देखिए वीनस भी अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। तो ये देखिए ये सबके अपने अलग अलग ऑर्बिट है। ठीक है, अलग अलग सबके ऑर्बिट है। ठीक है, और अब यहाँ पे ये देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ जब ऐसे घूमकर सन के अराउंड, ऐसे देखिए सन के अराउंड ऐसे अर्थ हमारी घूम रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे जब ये घूम रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। और जब अपने एक्सिस पे घूमते हुए जब अर्थ, ये देखिए अर्थ ऐसे जा रही है और सन के अराउंड रोटेट हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ओके, जब अर्थ सन के अराउंड ऐसे घूमती है तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है इसको बोलते हैं हम रोटेशन। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। द अदर मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रेवोल्यूशन। तो अर्थ की दो मूवमेंट्स है, एक तो है रोटेशन, दूसरी है रेवोल्यूशन। की जो अर्थ है वो रोटेट होती है अपने एक्सिस पे, पर इसके अलावा वो सन के अराउंड भी वो चक्कर लगाती है एक फिक्स पाथ पर। तो उस फिक्स पाथ को हम क्या बोलते हैं, दिस फिक्स पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो जो ये अर्थ है वो अपना एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। अर्थ ने रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट की थी, वो की थी 24 आवर्स में। और जो रेवोल्यूशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है अर्थ, वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। तो ये हमने अब अर्थ के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे सन। द सन इज ए वेरी बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। तो सबसे पहले जो सन है वो क्या है, तो देखो पहले तो एक सन एक स्टार है, और ये एक बहुत बड़ी बॉल है गरम गरम गैसेस की। ठीक है, इट इज द स्टार क्लोजर टू द अर्थ। तो मैंने आपको बताया था कि एक स्टार है, और ये देखिए स्टार्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बट ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट, यहाँ पे EST लगा हुआ है क्लोजेस्ट, तो सबसे ज्यादा क्लोज अर्थ के सन है। इट हैज इट्स ओन लाइट एंड हीट। देखो इसकी अपनी लाइट एंड हीट है, बट प्लैनेट्स की और अर्थ की तो अपनी लाइट एंड हीट नहीं होती ना, तो स्टार्स की अपनी लाइट एंड हीट होती है। द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ और अदर प्लैनेट्स है वो सन के चक्कर लगाती है। देखो मूव अराउंड द सन, ये क्या है, ये सन है, और ये सारे प्लैनेट्स है, ये क्या करते हैं कि ये सन के ऐसे देखो ये ऐसे अपने फिक्स ऑर्बिट पे ऐसे ये चक्कर लगा, ये मरकरी है, ये वीनस है, और फिर उसके बाद ये अर्थ है, मार्स है, ये सारे के सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट्स, ये सारे सन के अराउंड घूमते हैं। आगे है दे गेट सम ऑफ द सन्स हीट एंड लाइट। इनको हीट एंड लाइट कहां से मिलती है, सन से मिलती है इन सारे प्लैनेट्स को। टेम्परेचर ऑन द सन सरफेस। अब ये कह रहे हैं टेम्परेचर क्या होता है, तापमान। टेम्परेचर ऑन द सन सरफेस। सन पे देखो, सन पे टेम्परेचर कितना है, 5400 डिग्री।
सेंटीग्रेड। बट अब आप देखो जब हम धरती पे होते हैं तो वहां पर हमारी अर्थ पे ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कितना होता है 50 डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डे होता है ना तो उसका टेम्परेचर कितना होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और सन पे कितना टेम्परेचर है 5400 डिग्री सेंटीग्रेड। हम समझेंगे मून के बारे में। किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज अ मून। द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ। ये तो किड्स, मून अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है और वो क्या काम करता है, वो अर्थ के अराउंड घूमता है। फैक्ट नंबर 3, मून अपनी रोटेशन कितने डेज में कंप्लीट करता है। द मून कंप्लीट वन रोटेशन। तो जो मून है वो अपनी रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है ऑन इट्स एक्सिस। देखिए ये भी अपने एक्सिस पे घूमता है और ये अपनी रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है 27 डेज एंड 8 आवर्स में। तो अब देखो आप एक डिफरेंस देखो, जो अर्थ है वो अपनी रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, ठीक है। अब मून अपनी रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है 27 डेज 8 आवर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 5, मून कितने पीरियड में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो अब वो कह रहे हैं कि वो इतना ही टाइम, सेम टाइम ही अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में भी इतना ही टाइम लगाता है 27 डेज 8 आवर्स। अब वो रेवोल्यूशन किसकी करता है, अर्थ की करता है। बट जब अर्थ है वो सन की रेवोल्यूशन करती है तो वो कितना टाइम लगाती है, वो 365 डेज एंड 6 आवर्स लगाती है। अब ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया मून और अर्थ का। नेक्स्ट, मून की मूवमेंट भी अर्थ की मूवमेंट की तरह दो तरीके की होती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जब मून अपने एक्सिस पे मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। और जब मून अर्थ का रेवोल्यूशन मींस अर्थ के अराउंड घूमता है उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। और इसके अलावा मून एक सैटेलाइट है और अर्थ एक प्लैनेट है। नेक्स्ट, क्या मून की अपनी लाइट है। तो इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड शाइन ओनली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, ठीक है। आप देखिए जैसे अर्थ की कोई लाइट नहीं है, सेम ऐसे मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं है। और ये लाइट कहाँ से लेता है, पर मून तो देखो चमकता है रात को, हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, तो ये लाइट कहाँ से लेता है, ये लेता है सन से, ठीक है। नेक्स्ट, हमें अर्थ से मून का कितना हिस्सा दिखाई देता। अब आ गया फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दोज पार्ट ऑफ द मून दैट आर लिट, लिट क्या होता है जगमगाना, बाय द सन। तो जब हम अर्थ पे होते हैं हमें मून का वही हिस्सा दिखाई देता है जहां पर सन की लाइट पड़ती है और वो सन की लाइट से जगता है। नेक्स्ट, मून की रोटेशन से मून पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द मून एंड द अर्थ। देखो मून की भी पोजीशन चेंज होती है, अर्थ की भी पोजीशन चेंज होती है। देखो मून भी रोटेट करता है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, ठीक है। और ये रेवोल्यूशन भी करते हैं दोनों, ठीक है। तो इनकी पोजीशन में चेंजेस होते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, द मून अपीयर टू चेंज इट्स शेप ऑन डिफरेंट डेज। तो अलग अलग दिनों में हमें क्या होता है कि मून की जो शेप है वो हमें अलग अलग दिखाई देती है। अब आप देखो, ये देखो, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये मून है और ये सन है। देखो हमें सन की ये देखो लाइट पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है और बाकी सारी जगह पे लाइट पड़ रही है। जितने जितने हिस्से पे लाइट पड़ रही है, देखो मून तो ये पूरा ही होता है, पर यहाँ पे भी ऐसे देखो इसकी पूरी शेप ही है, पर हमें सिर्फ इतना ही हिस्सा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन की जो लाइट है इतने हिस्से पे ही बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी इतने हिस्से पे लाइट बढ़ रही है और आधे हिस्से पे लाइट नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो हमें जितने हिस्से पे लाइट पड़ेगी उतना हिस्सा हमें अर्थ से दिखाई देता है। The circle around the earth shows the shape of the moon in the different position। तो ये जो सर्कल है ये हमें क्या करता है, ये हम डिफरेंट जो उसकी पोजीशन है वो हमें दिखाई दी, शो कर रहा है। अब when the moon is between the earth and the sun, अब देखो ये सन है और ये अर्थ है और यहाँ पे मून है। जब ये मून सन और अर्थ दोनों के बीच में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, न्यू मून। और यहाँ पे ना हमें मून नहीं दिखाई देता, इसीलिए तो देखो ये ब्लैक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अलग कलर किया हुआ है और यहाँ पे ये सारे हमें दिखाई दे रहे हैं और ये हमें नहीं दिखाई दे, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मून। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून। अब इन 2 और 3 डेज, और 2 और 3 डेज में ये हमें कैसे दिखाई देता है, ये ऐसे, ये वाली इस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून।
देखो 2 और 3 डेज में ऐसे हो जाती है इसकी शेप। विद इन अ वीक, अब वीक के बाद क्या होता है, ये हमें हाफ दिखाई देने लग जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है। व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, और जब हमें हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ मतलब हाफ से ज्यादा अगर हमें मून जब दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, गिबस मून। ठीक है। इन 2 वीक्स टाइम वी सी द फुल मून, और अब थोड़े टाइम 2 वीक्स के बाद हमें क्या होता है, हमें फुल मून दिखाई देता है। ये नेक्स्ट अब हम कुछ और फैक्ट समझेंगे मून के बारे में। मून अर्थ से कितना दूर है? मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है 3,84,403 किलोमीटर। नेक्स्ट, हम जब अर्थ से देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि मून की शेप राउंड है, बट असल में जो चांद है उसका जो आकार है वो अंडे जैसा है, ओवल शेप्ड है वो। नेक्स्ट, जब हम अर्थ से मून और सन को देखते हैं तो हमें दोनों सेम साइज के दिखाई देते हैं, बट वास्तव में क्या है कि जो मून का साइज है वो बहुत ही छोटा है। मून का साइज अफ्रीका जितना है और इसका साइज अर्थ के 27% आकार जितना है। तो हमें मून और सन दोनों सेम साइज के क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका रीजन ये है कि जो मून है वो अर्थ के बहुत ही पास है और जो सन अर्थ से बहुत दूर है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि चांद में कोई वायुमंडल नहीं है? जब हम धरती से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला आसमान दिखाई देता है, बट अगर आप चांद पे और अगर आप ऊपर आसमान में देखोगे तो आपको वहां पे सिर्फ ब्लैक कलर दिखाई देगा, बिकॉज वहां पर वायुमंडल नहीं है। इसी कारण चांद पर हवा नहीं बहती। नेक्स्ट, इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति बने। तब उन्होंने अपने एक पैर का निशान वहां पे लगाया था, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं बहती, तो इसलिए उनका पैर का निशान कई सालों तक चांद पर ऐसे ही बना रहेगा। राकेश शर्मा चांद पर जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ये 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जा चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। आप जानते हैं हजारों सालों पहले धरती का कोई चांद नहीं होता था। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4.5 अरब साल पहले एक थिया नाम का उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और उसके कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। धीरे धीरे वो अवशेष आपस में जुड़ गए। उन जुड़े हुए अवशेषों से बना है हमारा चांद। चांद के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे हम किसी और वीडियो। पार्ट 4 स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्स क्या होते हैं? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तारे आग के गोले होते हैं जो कि स्पेस में मौजूद गैसेस, धूल कण, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के गोले होते हैं जो कि करोड़ों सालों की प्रक्रिया से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम तारों को हेवनली बॉडीज क्यों बोलते हैं? किड्स, हम आसमान को हेवन भी बोलते हैं क्योंकि तारे आसमान में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हेवनली बॉडीज भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या तारों की खुद की अपनी लाइट एंड हीट होती है? यस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो तारे होते हैं वो एक आग के गोले होते हैं। आसमान में चमकता हुआ सन भी एक स्टार ही है। द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडी। हेवनली मतलब ये स्वर्ग में रहने वाली बॉडीज, हेवनली बॉडीज दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। अब देखो, जो स्टार्स होते हैं ये हेवनली बॉडीज है और इनकी खुद की अपनी लाइट होती है। ठीक है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, वो कह रहे हैं हजारों सालों से, पीपल हैव एंजॉयड वॉचिंग द स्टार्स। तो ये कह रहे हैं कि लोग हजारों सालों से स्टार्स को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? कॉन्स्टिलेशन क्या है? सम स्टार फोम पैटर्न। फोम का मतलब क्या होता है? बनाना, पैटर्न्स बनाते हैं। कुछ स्टार्स होते हैं वो पैटर्न बनाते हैं स्काई में। वन ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर इन द शेप ऑफ ए हंटर। तो वो कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि स्टार्स का वन ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक ग्रुप होता है वो शेप बनाता है हंटर की। कई बार क्या होता है कि वो क्या शेप बना रहा होता है? वो लॉयन की शेप बना रहा होता है। तो इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस।
तो हम इनको क्या बोलते हैं, इन ग्रुप्स को, स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेस में कितने कॉन्स्टिलेशंस अवेलेबल? देयर आर अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टिलेशंस। तो अब ये कह रहे हैं कि कितनी कॉन्स्टिलेशन है, 88 के करीब कॉन्स्टिलेशंस है। सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस आर उर्सा मेजर। अब ये देखो, ये वाली कॉन्स्टिलेशन होगी, ये देखो स्कॉर्पियस, ओरियन, ये हो गया लियो। अब देखिए द ग्रेट बियर, स्कॉर्पियन, ओरियन, हंटर, लियो, लॉयन। ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि आप किसी दिन जब स्काई क्लियर हो, मीन्स वहां पे क्लाउड्स ना हो बहुत ज्यादा, और स्टारी नाइट यानी बहुत सारे स्टार्स हो नाइट पे, तो तब आप आइडेंटिफाई, क्या होता है, पहचानना। आप पहचानने की कोशिश करिए कि कौन कौन से कॉन्स्टिलेशन बन रहे हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। अब किड्स, आप सबसे पहले ये समझिए कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। सन, स्टार्स, मून्स और सोलर सिस्टम की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, और जो स्पेस में जाके ट्रैवल करते हैं उन साइंटिस्ट को हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। तो आप इस डिफरेंस को समझिए, सोलर सिस्टम की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो सोलर सिस्टम की स्टडी करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो स्पेस में जाकर ट्रैवल करते हैं उन साइंटिस्ट को हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे लोग होते हैं जो सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब ये हमें इसमें बता रहे हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमर कौन कौन से थे। अबाउट 1500 years ago देयर lived in our country an astronomer named आर्यभट्ट। तो अब वो कह रहे हैं कि 1500 years पहले, एगो मीन्स पहले, क्या था कि एक एस्ट्रोनॉमर हमारे देश में रहता था, उनका नाम था आर्यभट्ट। ही स्टडीड एंड टॉट क्या होता है, पढ़ाना। वो पढ़ते थे और लोगों को पढ़ाते थे एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। ही वॉज द फर्स्ट, वो पहले थे ये बताने के लिए, टू टेल अस दैट द अर्थ इज राउंड। तो वो पहले थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि अर्थ राउंड है, एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो अर्थ है वो राउंड है और वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। ही आल्सो टोल्ड अस दैट द मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने यह भी बताया था कि जो मून है, मून की अपनी लाइट नहीं है। और ये कहाँ से लाइट लेता है? ये सन से लाइट लेता है, सनलाइट लेता है। अब फिर उसके बाद वो कह रहे कि वराहमिहिर एक अदर एस्ट्रोनॉमर थे, वो भी कहाँ रहते, हु लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आर्यभट्ट। वो भी आर्यभट्ट के टाइम में ही होते थे। ही वाज अ स्कॉलर, वो भी एक स्कॉलर थे, स्कॉलर मतलब विद्वान। एंड रोट मैनी बुक्स, और उन्होंने कई बुक्स लिखी थी। फिर अब वो बता रहे हैं एक और एस्ट्रोनॉमर थे, उनका क्या नाम था, भास्कर टू वाज एन एस्ट्रोनॉमर, वो भी एक एस्ट्रोनॉमर थे। ही लिव्ड अराउंड 900 years ago, वो 900 years पहले होते थे। ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू वर्क आउट हाउ प्लैनेट्स मूव। तो उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने ये बताया था इस मेथड से वो मूव करते हैं। तो ये हमें किसने बताया था? भास्कर जी ने बताया था। अब वो कह रहे हैं कि हैव यू सीन जंतर मंतर, क्या आपने जंतर मंतर देखा है? वो जंतर मंतर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, जयपुर में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है और मथुरा में है। ठीक है, तो क्या आपने देखा था जंतर मंतर? तो ये किसने बनाया है ये जंतर मंतर? महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने। तो ये जंतर मंतर किसने बनाया? महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड, जो कि इन्होंने ही जयपुर बनाया हुआ है, ऑफ आम्बेर, प्रेजेंटली जयपुर। तो ये इन्होंने जयपुर, इसको जो महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड है, इन्होंने ही जयपुर बनाया था। बिल्ट द जंतर मंतर, इन्होंने जंतर मंतर बनाया था। टू स्टडी द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो ये जो जंतर मंतर है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाई होती है, स्टडी की जाती है उनके ऊपर। दी स्ट्रक्चर मेड ऑफ लाइम एंड प्लास्टर। लाइम क्या होता है? चूना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, जंतर मंतर का जो स्ट्रक्चर है, वो किससे बना हुआ है? चूने और प्लास्टर से। प्लास्टर क्या होता है? जैसे सीमेंट का हम लेप लगाते हैं वो। तो लाइम और प्लास्टर से बना हुआ है। आर यूज्ड टू मेजर, मेजर क्या होता है? मापना। तो इससे क्या होता है कि ये किस चीज को मेजर करते हैं? टाइम ऑफ द डे। तो ये डे का टाइम मेजर करते हैं। और टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट, और स्टार्स और प्लैनेट की पोजिशन को ढूंढने में, फाइंड आउट मतलब ढूंढने का भी ये काम करते हैं। आई होप कि आपको स्टार्स और प्लैनेट्स का ये सफर अच्छा लगा होगा। तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।